के मूसलाधार बारिश से जलथल एक हादसात में बच्ची समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए। 4 अफराद करंट लगने और एक दीवार गिरने से जान की बाजी हार गया। शाहराह फैसल, तारिक रोड, स्टेडियम रोड के अतराफ में बादल जमकर बरसे। सदर, बोल्टन मार्केट और लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। कुरंगी क्रॉसिंग, क्यूमाबाद, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, मलिर, जिना एवेन्यू, मॉडल कॉलोनी में सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नर्सरी के करीब मोटरसाइकिल सवार पानी में बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी निकाल लिया। महकमा मौसमियात की रात को मजीद बारिश की पेशगोई। दादू, हैदराबाद, खैरपुर, घोटकी, ओबाड़ो समेत अंदरून सिंध में शदीद बारिश। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। बलूचिस्तान में जिला बोलान, हब, नोशकी और गिरदो नवाह में बारिश। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 6 अफराद जाँ भाग और 4 जख्मी हुए। 22 घरों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के शहर मियांवाली, कुंदियाँ, मिंचनाबाद, ओकाड़ा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके पानी से भर गए। दीगर शहरों में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यालाबारी भी होगी। महकमा मौसमियात की पंजाब में 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। ईरान जंग से पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात का सामना है। आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मौशी इस्तेहकाम मुमकिन है। विफाक और सूबे कौमी तरक्की और खुशहाली के जो मनसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। किफ़ायत जारी मुहिम में ताउन पर सदर ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से इज़हार तशक्कुर कहा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों से आबने हुर्मत से हमारे जहाज़ गुजरे। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा की शिरकत। खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र तवानाई के मुमकिन बहरान, किफ़ायत जारी इक़दाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और सब्सिडी के मामलात का जायज़ा। कीमतों का बोझ सारफीन पर मुंतकिल करने के इम्कानात भी ज़ेर बहस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले बढ़ाने का ऐलान। ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी। कौम से खिताब में कहा, डील ना हुई तो ईरान के लिए नताइज ख़तरनाक होंगे। बहुत जल्द तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लेंगे। अगले 2 से 3 हफ्तों में सख्त ज़रब लगाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि 4 हफ्तों में अमेरिकी अफवाज ने बेहतरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत, नेवी, फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो चुका। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। ईरानी क़यादत का नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल ना होते। ईरान की प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। सदर ट्रंप की दुनिया को अमेरिका से तेल खरीदने की भी ऑफर। कहा कि वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की अब ज़रूरत नहीं रही। बहुत से ममालिक ने जंग में शामिल होने से इनकार किया। उनके पास ऑप्शन है कि हमसे तेल खरीदें या हिम्मत पैदा करके आपने हुर्मस जाकर तेल हासिल करें। जंग ख़त्म होगी तो आपने हुर्मस खुद ब खुद खुल जाएगा। अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं। इसराइल, सऊदीया, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन अजीम हैं। पहले सदारती दौर में जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हालिया जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके हैं। बेहतरीन कारकर्दगी पर अमरीकी अफवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप की नासा मिशन को भी मुबारकबाद कहा। बहादुर खलाबाज इस मुकाम तक जा रहे हैं जहाँ कोई इंसान पहले कभी नहीं किया। अमरीकी सदर के जंग जारी रखने के ऐलान के बाद खाम तेल महंगा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत 4% बढ़ गई। नई कीमत $105.55 फ़ी बैरल मुकर्रर। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 3% इजाफे के बाद $103 फ़ी बैरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता, करीबी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इजलास में मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाक चीन 5 नुकाती इक़दाम को भी सराहा। मुज़ाकरात और तनाज़े के हल की कोशिशों की हिमायत। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ख़तरनाक है। पाकिस्तान अमरीकी क़यादत के साथ करीबी राबते और मुसलसल सिफारती मुशावरत में मसरूफ़ है।
तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी के इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसूबों से राबिते हुए पाकिस्तान के ख़त्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारतकारी के खिलाफ भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। जंग में पाकिस्तान की सिफारतकारी पर हिंदुस्तान से फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी है। ईरान की इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की 89वीं लहर, सैकड़ों मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेटों की बौछार कर दी। तल अवीव में बिन गुरियन एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारों को टारगेट किया। तल अवीव समेत मुतादिद इलाकों में मिसाइल हमलों में भारी नुकसान पहुंचा। एक इसराइली हलाक और 11 जख्मी हुए। पास दौरान इनकलाब का अस्फहान में 2 जदीद अमरीकी MQ-9 रैपर ड्रोन्स तबाह करने का भी दावा। कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी रडार्स को टारगेट किया। ईरानी फौज का UAE पर हमले में 37 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। खलीज फारिस में इसराइली बहरी जहाज पर भी हमला, आग भड़क उठी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की शुमाली इसराइल की बस्ती पर रॉकेटों की बरसात। इसराइली फौजियों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 24 घंटों में 11 इसराइली फौजी हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के नहवा। तेहरान में शदीद बमबारी। हमले में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी शदीद जख्मी, उनकी अहलिया शहीद हो गई। कमाल ख़राज़ी ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह थे। अमरीका का ईरानी शहर इस्फहान में असला डिपो पर बड़ा हमला। आर्टिस्ट स्टेट में फौजी तनसीबात के करीब 40 से ज़ायद धमाके सुने गए। अमरीकी हमलों के बाद इलाका धमाकों से लरज़ उठा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के बारूद का डिपो बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया। ईरानी फौज के 2 बड़े आर्टिलरी ग्रुप्स के मराकज़ को निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरान को सालिसों के जरिए अहम पैगामात मौसूल होने की तस्दीक। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि सालिसों का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। ईरानी कौम हर किस्म की जहरीत के खिलाफ अपने दिफा के लिए तैयार है। फ़िज़ाई या ज़मीनी कार्रवाई का पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की एक बार फिर तरदीद। कहा, अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान में अहदाफ पूरे हो गए तो जंग जारी रखने का जवाज़ नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि वाशिंगटन जंगबंदी की हिकमत अमली वाज़ेह करे। जंग जितनी तवील होगी आलमी मईशत पर उसके असरात उतने ही ज़्यादा तबाहकुन होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, ऑस्ट्रेलिया ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की मकसद की हिमायत करता है, लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं कि मज़ीद क्या इक़दामात दरकार हैं या इस अमल का हतमी नतीजा क्या होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने आबना हुर्मज़ की बंदिश को अहम दिफाई हथियार करार दे दिया। अपने बयान में सुप्रीम लीडर ने कहा कि आबना हुर्मज़ की बंदिश का दबाव बरकरार रहेगा। जंग बढ़ी तो दुश्मन के खिलाफ नए और इंतहाई कमज़ोर महाज खोल दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। आबना हुर्मज़ से कौन गुजरेगा, ये फैसला सिर्फ ईरान और ओमान ही करेंगे। हुकूमती किफ़ायत शारी इक़दामात मौसर साबित ना हो सके। बचत इक़दामात के बावजूद मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत कम होने की बजाय बढ़ गई। दस्तावेज़ के मुताबिक फरवरी के मुकाबले मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फ़रोख्त 13% बढ़ी। पेट्रोल 8 और डीजल 13% ज़ायद फ़रोख्त हुआ। मिट्टी का तेल महंगा होने के बावजूद 98% ज़्यादा फ़रोख्त हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 4 घंटे में 4 मनसूबों के दौरे। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और पुलिस खिदमत मरकज़ का मुआयना। अतातुर्क एवेन्यू तासी मनसूबे का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर दाखिला की मॉडल जेल के पहले फेज़ को हाई सिक्योरिटी जेल बनाने और पुलिस एहलकारों की तरबियत 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने 2 आर्म्ड पर्सनल कैरियर गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। पुलिस खिदमत मरकज़ में सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इज़हार।
पंजाब में पहली मरतबा 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। सीवर जेंटिंग मशीन और दीगर गाड़ियों को मुआयना। मरीम नवाज कहती हैं कि वासा पंजाब के तहत सीवरेज मशीनों की फराहमी से माहौलियात में बेहतरी और आवाम को आसानी होगी। आवाम की सहूलत और आसानी हमारा नस्बुलैन है। मानसून से कबल तमाम शहरों में निकासी आब के इंतजाम का अहद पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एमरजेंसी तसव्वुसी से मुतालिक अहम इजलास। सिंध भर में हंगामी खदमात के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर और जामे बनाने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, इंसानी जानों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी है। हंगामी रद्दअमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात मुकम्मल। अदालती कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट सील कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट 7 अप्रैल को सिंध हुकूमत को जमा करवाई जाएगी। कमीशन को 8 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था।